अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो हमारे पास बेटा सबसे पहला सवाल है, हाउ डज सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक, कि जो सुपर क्रिटिकल स्टेट है वो किसकी तरह का है। कहते हैं सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड है ना वो 4 स्टेट ऑफ मैटर होती है, जो होमोजीनियस फ्लूइड भी होता है। और दूसरी बात हमने पढ़ा हुआ है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बोथ होती है गैस और लिक्विड जैसी। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड गैस और लिक्विड जैसा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इन व्हाट वे प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। कहते हैं एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है, उसमें प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है। तो बेटा ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको पहले सारा कुछ समझाती हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक ट्यूब लेनी है, उसके अंदर गैसेस का मिक्सचर पाया जा रहा है, फिर आपने उसको बैटरी के साथ लगाना है। जैसे आप उस ट्यूब को बैटरी के साथ लगाओगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होगी। इलेक्ट्रिसिटी के पास थ्रू होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव करना शुरू होंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को शो करेंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करेंगे, तो इनके मूव करने से एक लाइट प्रोड्यूस होती है, उस लाइट को हम कहते हैं प्लाज्मा। ऐसे ही बेटा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में लाइट प्रोड्यूस होती है। ये देखें, इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लाज्मा इज क्रिएटेड, प्लाज्मा बनता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज एग्जिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस, की इलेक्ट्रिक करंट ने एक मिक्सचर ऑफ गैस में एग्जिस्ट किया किसी ट्यूब के अंदर। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम डिटैच फ्रॉम एटम, कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करते हैं, रिजल्टिंग प्लाज्मा कंपोज्ड, प्लाज्मा कंपोज्ड हो जाता है आयन की सूरत में और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक नेचर। बहुत से मॉलिक्यूल है जो हम बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक नेचर के। वेयर डज, कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में क्या फ़र्क है। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो होती है जिसमें हमने सिर्फ 2 एलिमेंट की स्टडी करनी होती है, एक होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन, और उनकी नेचर के बारे में ही पढ़ना है। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म तक महदूद नहीं रहती, ये ज़िंदगी की हर एक चीज़ में हमारे पास पाई जाती है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीज़ के अंदर पाई जाती है हमारे पास। तो मैंने आपको बताया ना कार्बन हाइड्रोजन इन सब चीज़ों में पाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मेडिसिन कॉस्मेटिक दुनिया की हर चीज़ बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि बच्चों ये जो बायो केमिस्ट्री होती है ना ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं ना उनकी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इन सब के बारे में हमने बायो केमिस्ट्री में पढ़ना है। सिर्फ जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हर जगह हमने पढ़ना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, गिव द रीज़न ब्रिलियंस शो बाय अ डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। कहते हैं रीज़न बताएं इसकी वजूहात की जो ब्रिलियंस है वो डायमंड को शो करता है, क्या आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। कहते हैं डायमंड इज़ एक्सेप्शनल ब्रिलियंस इज़ ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डायमंड है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ज़्यादा होता है और ज़्यादा ये डिस्पर्स करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर आपने बेटा फिज़िक्स पढ़ी है ना, अभी तो स्टार्टिंग है ना आप बच्चों का बेसिक्स है, तो आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि कोई भी चीज़ बेंडिंग हो रही है वो रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो उनकी रेशो के बारे में हमने पढ़ना है, इनर्शियल और फाइनल जो रिफ्रैक्टिव वैल्यूज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब लाइट एंटर होती है एक डायमंड में तो ये जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रे है, वो स्टार्टिंग से आ रही है, आते वो नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। इधर देखिए ये एक रे है, वो आ रही है, ये ऐसे रिफ्रैक्ट नहीं हुई, वो क्या ये नीचे की तरफ बेंड होगी, ऐसी रेस को बेटा हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आपने डायमंड में से लाइट को पास करवाया तो वो क्या हो गई, लाइट बेंड हो गई और इंडिविजिबल कलर शो किए हमारे पास। इट क्रिएट स्पार्किंग इफेक्ट मेक डायमंड अपेयर ब्रिलियंस। इससे क्या हुआ, हमारे पास एक स्पार्कलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से जो हमारा डायमंड है ना वो ब्रिलियंस की तरह अपेयर हो गया। अच्छा बेटा अगला हमारे पास सवाल आ जाता है,
एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। आपने सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, कहना है सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर नेचर। वाटर पोलर कैसे है आपको पता है बच्चों? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जो ऑक्सीजन है ना वो नेगेटिव चार्ज है पार्शियली और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दो डिफरेंट हमने एलिमेंट को आपस में जोड़ा है तो वो पोलर नेचर होते हैं। उसके बाद आयनिक बॉन्ड बिटवीन, और जो सोडियम और क्लोरीन है ना उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड बेटा आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता है, वो दोनों एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे ही आपने NaCl को फिर पानी में हल करते हो तो वो क्रिस्टल फॉर्म इसलिए बनाता है क्योंकि पानी पोलर नेचर होता है और जो है NaCl वो आयोनिक नेचर होता है। अगला, वाई डू द डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी इन वाटर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। कहते हैं डिफरेंट कंपाउंड की डिफरेंट सॉलिबिलिटी क्यों होती है? डिफरेंट कंपाउंड एग्जिबिट वेरिंग सॉलिबिलिटी इन वाटर ड्यू टू डिफरेंट कंपाउंड की बेटा डिफरेंट सॉलिबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि इनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है ना वो डिफरेंट होती है। इसमें हमारे पास आएगा लाइक डिजोल्व लाइक रूल, मतलब पोलर पोलर में हल होंगे कंपाउंड, नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास लाइक डिजोल्व लाइक रूल है। अगला सवाल, वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। कहते NaCl क्रिस्टलाइज KNO3 की तरह क्यों नहीं बनाता? क्योंकि NaCl कैन नॉट बी प्योर क्रिस्टलाइजेशन, ये प्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ सेम रहती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा सॉलिबिलिटी भी कम होगी। जबकि KNO3 का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी और सॉलिबिलिटी के बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, रिवर्स है ये। आगे, वाई ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच। कहते हैं ग्रेफाइट को हम टच करते हैं तो वो स्लिपरी फॉर्म में आ जाता है, जैसे सोप नहीं होता हम उसको छूते हैं तो वो स्लिपरी फॉर्म में आ जाता है। विच प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट अनेबल टू यूज एज अ लुब्रिकेंट। कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ है ग्रेफाइट में जो लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है? तो कहते हैं जो ग्रेफाइट है ना उसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, कार्बन एटम लेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, इस वजह से बेटा ये क्या नेम है स्लिपरी होता है। और इनमें कौन सी फोर्स पाई जाती है? वंडरवाल फोर्स पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इसको टच करते हैं तो ये स्लिपरी फॉर्म हमारे पास देता है। तो अच्छा बच्चों, ये था हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स 8 क्वेश्चन। इन पूरे क्वेश्चन में से आपको किसी भी क्वेश्चन की ना समझ लगे तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। और आज हमारा चैप्टर 1 सारा कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।